लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में भी हम क्लास 10th फिजिक्स कवर कर रहे हैं और जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा हम लोगों ने 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर देखिएगा, तभी आपको आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं बच्चों, वो है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट द बॉल रोलिंग और जानते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बच्चों यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो हमारे पास पहला वर्ड आ रहा है पोटेंशियल, पहले हम इसका मतलब जानते हैं कि पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है। तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पोटेंशियल का जनरली मीन्स होता है बच्चों एक ऐसी लोकेशन जहाँ से हमको एनर्जी मिले, दैट्स कॉल्ड द वर्ड पोटेंशियल। वापस से सुनिएगा मैंने क्या बोला। पोटेंशियल वर्ड जनरली रेफर्स टू अ लोकेशन फ्रॉम वेयर वी गेट एन एनर्जी। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए हमको एक बुक शॉप खोलनी है, किताबें बेचनी है, तो कहाँ किस लोकेशन पे वो किताबें या स्टेशनरी ज़्यादा बिक सकता है, कहाँ ज़्यादा सेल हो सकती है। तो इसका बेस्ट आंसर है एक ऐसी जगह जहाँ स्टूडेंट का आना जाना लगा रहता है, जस्ट लाइक कोचिंग या फिर स्कूल। इसके अगर हम आसपास कहीं पर स्टेशनरी या बुक शॉप खोलते हैं तो उस लोकेशन पे हमको जो एनर्जी मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, यानी उस लोकेशन पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इसमें पोटेंशियल वर्ड यूज़ किया। पोटेंशियल का मतलब कि वह जहाँ पर जो शॉप खुलने जा रही है, जिस लोकेशन पर, उस लोकेशन से जिसको भी जो भी वो शॉप खोलेगा उसको एनर्जी ज़्यादा गेन होगी। तो डायरेक्टली हम लोग क्या बोल देते हैं, उसे पोटेंशियल ज़्यादा गेन होगा। एनर्जी का मतलब उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा। तो ये है बच्चों पोटेंशियल वर्ड का मीनिंग। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीन्स क्या है। तो बच्चों सुनिएगा बहुत ध्यान से, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। जैसा कि बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज amount of work done in bringing a charge from infinity to a particular point is called electric potential। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये जो स्टेटमेंट है क्या बोल रहा है, हम यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बच्चों एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ से चार्ज को लाया जाता है, ठीक है। इट्स लाइक अ रेफरेंस पॉइंट। और जब फिजिक्स में जनरली हम लोग इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास रेफरेंस पॉइंट पर एक चार्ज होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस चार्ज को हम लेकर आएंगे किसी एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ से इस चार्ज को ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। कहने का मतलब ये अभी इन्फिनिटी पर है, यानी ये चार्ज काफ़ी दूर रखा है, इसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी अगर इसे चाहिए तो इसे किसी एक लोकेशन पे लाना होगा, और लोकेशन पे लाएंगे तो उसे वहाँ से क्या गेन होगी, एनर्जी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसका सिंबल होता है V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन। ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन होगा, कहाँ से कहाँ हो रहा है, इन्फिनिटी से चलना है हमें और A तक लेके आना है, यहाँ तक का वर्क होगा। और ये वर्क किस पे होगा बच्चों, इस चार्ज पर। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी चार्ज पर जो वर्क किया जाता है इन्फिनिटी से लेके किसी नोन पॉइंट तक, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप फॉर्मूला देख सकते हैं V=W/Q। जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे लिखना है तो A पर लाएंगे, A पर ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो यहाँ पर हम VAB लगा सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों एक बात आप ध्यान रखें कि हम इसे इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों हम लोग यहाँ क्या करते हैं फिजिक्स की ब्रांच में, चार्जेस को एक ऐसी लोकेशन पे ले जाते हैं जहाँ उन्हें ज़्यादा एनर्जी गेन हो, और ज़्यादा एनर्जी गेन करने के बाद वो हमारा ज़्यादा वर्क करे। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको कुछ कंसेप्ट समझाया था पोटेंशियल का, इसलिए इसमें पोटेंशियल लगा हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को पोटेंशियल प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और कैसे प्रोवाइड कराते हैं हम, एक रेफरेंस माना हुआ है फिजिक्स में इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, जो भी आप उसमें वर्क करेंगे उसे ले जाने में, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं बच्चों इसकी यूनिट्स की। तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अगेन इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। नेक्स्ट है, अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है बच्चों वोल्ट। जैसे आपने देखा होगा घरों में कितना वोल्ट आता है, 220 वोल्ट। तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं इसकी एक और यूनिट की बात करूं, अनदर यूनिट इज
वो हम फॉर्मूले से ड्राइव करते हैं। वी ए इक्वल टू, यहाँ पर वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, सो जूल पर कूलाम और जूल कूलाम इनवर्स इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करते हैं, ये तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में उसका डेफिनेशन, डायग्राम, फॉर्मूला और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन डिफाइन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लाइक दिस, डिफाइन 1 वोल्ट। हम ये चेक करते हैं कि 1 वोल्ट होता कितना है। जैसे घर में तो 220 वोल्ट आता है, पर हम 1 वोल्ट तो देख लें पहले, 1 वोल्ट का मतलब क्या है। तो सुनिए, इस 1 वोल्ट का मीनिंग हम ऐसे पता करेंगे, V बराबर W/Q। इस फॉर्मूले को आप सिंपली अप्लाई करेंगे। वर्क की वैल्यू आप लीजिए 1 जूल, ठीक है, चार्ज की वैल्यू लीजिए 1 कूलाम, दोनों जगह आप 1 पुट करिएगा, 1/1 यू विल गेट 1 वोल्ट। अब बात आती है, सर ये तो आपने मैथमेटिकली कर दिया, अब इसको हम वर्बली कैसे डिफाइन करें। तो बहुत केयरफुली सुने, कीप योर ऑल ईयर्स। जब कभी भी 1 जूल का वर्क 1 कूलाम ऑफ चार्ज पर होता है बच्चों, देन इट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट का मीन्स है जब 1 कूलाम चार्ज को लाया जाता है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो उस पर अगर हम 1 जूल का वर्क कर रहे हैं तो वो आपका 1 वोल्ट होगा। अब बात आती है 1 कूलाम कितना होता है। आपको याद है 1 कूलाम कितना होता है? मैंने बिल्कुल इसी से प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 कूलाम लाने का मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आ रहे हैं, और कितना बंच होता है वो आप प्रीवियस वीडियो में जाइएगा और देखिएगा कि मैंने वहाँ पर 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखाए हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको 1 वोल्ट समझ में आ गया होगा। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। और अगर बच्चों मैं आपको 1 कूलाम की वैल्यू यहाँ पर भी बताऊँ तो ये लगभग मैंने लिखवाई थी 6.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जाते हैं जब कोई 1 कूलाम चार्ज वहाँ से मूव करता है। अब देखिए डेफिनेशन होगी, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कूलाम ऑफ चार्ज, then it is called 1 वोल्ट। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? 1 वोल्ट। यहाँ सिंपल सा कंसेप्ट है, चार्ज को उठाना है, वर्क कराना है और ऐसी जगह जाकर छोड़ देना है जहाँ उसे एनर्जी गेन हो। क्योंकि पोटेंशियल हम यहाँ पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एक ऐसी लोकेशन पे हमें चार्ज को ट्रांसफ़र करना है जहाँ से उसे ज़्यादा एनर्जी गेन हो। और ये एनर्जी गेन करने के बाद आपको पता है फिर क्या काम होता है, जितने भी आपके हैवी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस होते हैं जो हाई पावर पे काम करते हैं, वो आपको आउटपुट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं चार्ज को लाने में, ठीक है। तो ये मैंने आपको 1 वोल्ट भी डिफाइन कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चर्चा हो गई कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमारे पास एक और टॉपिक है, बिल्कुल इसी की तरह वो साउंड करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आगे एक वर्ड जोड़ा है, डिफरेंस। अब इस डिफरेंस को समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अब चार्ज हम इन्फिनिटी से ला चुके हैं किसी एक ऐसी लोकेशन पे जहां उसको एनर्जी मिल रही है, मान लीजिए वो है पॉइंट ए। अब ऐसा हमने देखा, अब हमने देखा कि ए पॉइंट के अलावा कोई और भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर और ज़्यादा एनर्जी है। मुझे लगा कि ए पे इतनी एनर्जी नहीं है जितनी बी पर है। अब मुझे ये दोनों पॉइंट पता है, दीज 2 पॉइंट्स आर नोन पॉइंट। अब यहाँ कोई पॉइंट इन्फिनिटी पर नहीं है, यानी कोई रेफरेंस इन्फिनिटी हम नहीं मानेंगे। यहाँ पहला पॉइंट ए है नोन पॉइंट, ये दूसरा नोन पॉइंट बी। अब मान लीजिए यहाँ पर चार्ज रखा है Q, इस पॉइंट पे कुछ इसे एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी को हम बोल देते हैं VA, ठीक है। जब ए पॉइंट पे इसे लाया गया होगा बच्चों, तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसने गेन किया होगा, तो उसको हम नाम देते हैं V से VA। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज को उठाएंगे A से और वर्क कराकर B तक ले जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, वापस सुने। ए पॉइंट पर एक चार्ज है Q, इसको लाया गया होगा कहीं से, अपने आप तो वहाँ जन्म नहीं लिया इसने। जब हम इसे यहाँ तक ले आए तो यहाँ पर इसे एनर्जी मिली VA, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी थी। अब क्या होता है, इस चार्ज को हमें उठाना है, वर्क कराना है और B तक ले जाना है, क्योंकि अब हमें ऐसा लग रहा है कि B पर कुछ ज़्यादा एनर्जी मिल पाएगी इसको।
तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, वर्क डन होगा, यहाँ भी वर्क डन होगा, बट वर्क डन जो होगा वो होगा फ्रॉम वन नोन पॉइंट टू अदर नोन पॉइंट, और जब चार्ज यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर उसे एनर्जी मिल जाएगी VB। अब यहाँ पर अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करूँ तो सुनिएगा, A से B तक लाएं तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। यहाँ का पोटेंशियल VA, यहाँ का पोटेंशियल VB। अब डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस हमेशा हम लेते हैं पहले फाइनल पॉइंट कौन सा है, B, तो VB डिफरेंस लेना है माइनस इनिशियल पॉइंट VA। जब भी आप डिफरेंस लेंगे इधर तो पहले फाइनल लिखेंगे फिर इनिशियल, VB माइनस VA। अब ये है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही। अब ये जो डिफरेंस है ये किसके बराबर होगा, जो भी वर्क किया हमने, जो भी वर्क हुआ A से B तक किस पर हुआ, Q चार्ज पे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है बच्चों इसका फॉर्मूला, VB माइनस VA इक्वल टू WAB बाय Q। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और डेल्टा VB बना सकते हैं इसकी जगह, चेंज इन पोटेंशियल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं VBA इक्वल टू WAB अपॉन Q। ये याद रखिएगा, अगर यहाँ BA है तो यहाँ पर AB आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो क्या है, फाइनल लेते हैं फिर इनिशियल लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन आता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर बच्चों यहाँ पर मैं बात करूँ यूनिट की तो यहाँ भी सेम यूनिट रहने वाली है, ऐसा यूनिट अगेन वोल्ट, क्योंकि है क्या ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इट इज़ मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेज़र कर सकते हैं, इट इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर। ठीक है बच्चों, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, जो कि बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। इस तरीके से इसका सिंबल होता है और इसको हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट। अब बच्चों मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब हम कोई भी सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम लोग बैटरी या सेल लगा देते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, जैसे एक वायर लिया हम लोगों ने, यहाँ हमने बैटरी लगा दी। अब बच्चों बैटरी में पता है क्या होता है, बैटरी की ये जो एक प्लेट होती है इधर साइड पॉजिटिव प्लेट, इसमें होता है हायर पोटेंशियल, और ये जो नेगेटिव प्लेट होती है इसमें होता है लोअर पोटेंशियल। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस प्लेट में है 100 वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है इसमें 100 वोल्ट और इसमें 0। अगर मैं डिफरेंस लूँ तो कितनी एनर्जी है यहाँ पर, 100 वोल्ट। ठीक है, तो ये होता है हमारा EPD यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इस बैटरी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 वोल्ट। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से होगा क्या, जब इसको यहाँ लगाते हैं तो यही इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो 100 वोल्ट है, ये हमारे चार्जेस को दौड़ाना शुरू करता है सर्किट में। क्योंकि यहाँ पर अगर ये बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा ना ये बैटरी में, तो कभी भी हमारे ये चार्जेस दौड़ नहीं पाएंगे एक फिक्स्ड डायरेक्शन में। हम लोगों ने ये तो सीख लिया था प्रीवियस लेक्चर में कि रैंडम दौड़ते हैं बिना बैटरी के, पर बैटरी लगाते ही ऐसा क्या होता है, क्योंकि बैटरी में होता है बच्चों EPD इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से ही हमारे चार्जेस या हमारा करंट हायर से लोअर फ्लो कर पाता है। अगर ये सेल या बैटरी में ना हो तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आप पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना करंट नहीं बनाया जा सकता, इसका डिफरेंस होना बहुत नेसेसरी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वायर है हमारे पास, इसमें अगर आप करंट को दौड़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए हमने लगाया 50 वोल्ट और यहाँ मान लीजिए है 0 वोल्ट, तो आपका करंट दौड़ेगा 50 से 0 की तरफ, क्योंकि ये है हायर वोल्ट, ये है लोअर वोल्ट। डिफरेंस कितना आया 50, यानी यहाँ वायर में कुछ डिफरेंस आपने क्रिएट करा, और जब तक डिफरेंस होगा वायर में तब करंट दौड़ेगा। ठीक है, दोनों पॉइंट पे देखिए, 2 पॉइंट है यहाँ, और 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होता है दैट इज EPD इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा केस हो, ये वायर है और वायर के दोनों पॉइंट्स पर ही मैं इतना पोटेंशियल देने लग जाऊं 50 और 50, अब बच्चों इसमें करंट नहीं दौड़ेगा, इसमें अब करंट नहीं दौड़ सकता है। करंट इन दिस केस इन दिस वायर इज 0। क्यों 0? क्योंकि इस बार आप EPD निकालो, EPD का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 50 माइनस 50 कितना मिला, यानी बच्चों कोई एनर्जी यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, ये जो 0 वोल्ट है इसका मतलब सिंपल ये होता है कि यहाँ पर चार्जेस पे कुछ वर्क डन होगा ही नहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो इसलिए वो करंट नहीं बना पाएंगे। ये है बच्चों थोड़ा सा प्रैक्टिकल मीनिंग, जिससे आप इजीली समझ पाएं कि EPD यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आखिरकार है क्या और कैसे यूज होता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है कैसे वायर्स में करंट फ्लो करता है।
बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने पहला न्यूमेरिकल लिखा है, अमाउंट ऑफ 100 जूल ऑफ वर्क इज डन in transferring a charge of 5 coulomb from one terminal of a battery to other, calculate voltage of the battery। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन पढ़ के, एक बैटरी है जो कि 5 कूलम चार्ज को ट्रांसफर कर रही है, ठीक है, 100 जूल का उसमें वर्क हो रहा है, तो हमें ये बताना है बैटरी के अंदर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो देखिए काफ़ी सिंपल है, आपको वर्क दे रखा है 100 जूल, पहला आप गिवन लिखेंगे, चार्ज भी दे रखा है आपको 5 कूलम। अभी मैंने आपको, अब देखिए यहाँ पे एक चार्ज को ले जाया जा रहा है, ठीक है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ, तो आप सिंपली बच्चों ये लगाते हैं V बराबर W/Q। W है 100, Q है 5, स्टार्ट कैंसिलेशन, यू विल गेट 20 वोल्ट। तो ये जो बैटरी है जो 5 कूलम चार्ज पे 100 जूल का वर्क कर रही है, वो कितने वोल्ट की है बैटरी? 20 वोल्ट की। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, आपको वर्क डन निकालना है जब किसी चार्ज को 10 वोल्ट से 20 वोल्ट तक ले जाया जा रहा है और वो जो चार्ज है वो है 5 कूलम का। तो पहले आप बच्चों इसका फिगर ड्रॉ करिएगा, 10 वोल्ट से 20 वोल्ट तक, ठीक है, ये 10 वोल्ट मान लेते हैं, इसको 20 वोल्ट मान लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, चार्ज रखा है ए पॉइंट पे 5 कूलम, इस तरीके से हम इसे मूव करा रहे हैं, आपसे वर्क पूछा है। तो देखिए आप इसे तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल है, यहाँ दो पोटेंशियल है, और दो पोटेंशियल जब आते हैं तो वहाँ हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं EPD का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चों, ध्यान से सुने, पहले फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन ए से बी, ऐसे ही तो ले जाएंगे आप, किसको ले जाएंगे? Q को। वैल्यू पुट करना शुरू करें, 20 माइनस 10, वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है और चार्ज है 5 कूलम, इसे सब्ट्रैक्ट कर लें, वर्क डन अपॉन 5, आप क्रॉस मल्टीप्लाई जानते ही होंगे, वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 50, और वर्क की यूनिट कितनी होती है? जूल। ये आपका आंसर है, यानी इतना जूल का हमें वर्क करना पड़ेगा 5 कूलम चार्ज को 10 से 20 वोल्ट तक ले जाने में। तो बच्चों आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के रिगार्डिंग। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम कवर करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।